नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कुछ रोचक तथ्यों की। ये रोचक तथ्य हैं रामचरितमानस से। रामायण तो हम सब ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है टीवी पर। हम सब जानते हैं राम जी के बारे में, उनकी पत्नी सीता जी के बारे में, सीता माता के बारे में, उनके भाइयों के बारे में। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हम नहीं जानते हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, जो बहुत रोचक भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। लंका में राम जी 111 दिन रहे, सीता जी रही 435 दिन। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या है 27, चौपाई 4608, दोहों की संख्या है 1074, मानस में सोरठा संख्या 207 है, छंदों की संख्या है 86। सुग्रीव में 10,000 हाथियों का बल था। सीता माता रानी बनी 33 वर्ष की उम्र में। मानस रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र 77 वर्ष थी। पुष्पक विमान की चाल 400 मील प्रति घंटा थी। राम दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन चला। राम और रावण का युद्ध 32 दिन चला। राम सेतु का निर्माण 5 दिन में हुआ। नन्नील के पिता विश्वकर्मा जी हैं। त्रिजटा के पिता विभीषण हैं। विश्वामित्र राम को अपने साथ 10 दिन के लिए लेके गए थे। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था 6 वर्ष की उम्र में। रावण को जिंदा किया सुषेण वैद्य ने नाभि में अमृत रखकर। चलिए अब जानते हैं राम जी के दादा और परदादा के बारे में। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप। कश्यप के पुत्र विवस्वान थे। विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी हुआ। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनरणय। अनरणय से पृथु हुए। पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र मानधाता हुए। मानधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि एवं प्रसेनजीत। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित। असित के पुत्र सगर। सगर के पुत्र का नाम असमंज था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। वही भगीरथ जो गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए। भगीरथ के पुत्र ककुत्स्थ थे। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से ही श्री राम जी के कुल को श्री रघुकुल भी कहा जाता है। रघु के पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध के पुत्र शंखण। शंखण के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रज्ञ हुए। शीघ्रज्ञ के पुत्र मरु। मरु के पुत्र प्रशुश्रुक थे। प्रशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययति हुए। ययति के पुत्र नाभाग। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम जी का जन्म हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे से कोई गलती या त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अगली बार पूरी कोशिश करूंगा कि कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। ऐसी ही और रोचक जानकारी और तथ्यों के बारे में जानने के लिए कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।